Hello dear students, I hope all of you are doing very well. This is the online class of Mathematics for class 10 from NCERT book and this is my lecture number 23 from chapter 6 Triangles. Okay. Students, before this video I have prepared lectures for chapter 1 to 5. So if you have not watched the lectures of those chapters, then I request you to please go ahead and watch those lectures before watching this video. Okay. In this video we are going to discuss area of similar triangles. इसमें हम कुछ क्वेश्चंस और भी करेंगे 6.3 एक्सरसाइज के, जिसमें आपके डाउट थे वो भी हम थोड़ा सा क्लियर करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो आपके डाउट थे 6.3 से। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 आपका डाउट था काफ़ी लोगों का। देखिए सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर दे दिया है, मैं इसको जल्दी से आपको समझा देता हूँ, बाकी कैसे लिखना है वो आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हैं। ठीक है, हम आपको थोड़ा सा हिंट देंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपको शो करना है कि PQS इज सिमिलर टू TQR। ठीक है, PQS ये छोटा वाला ट्राइंगल है PQS और TQR ये बड़ा वाला ट्राइंगल है TQ और R। यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है कि गिवन क्या क्या है। गिवन है आपके पास QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR। QR देखिए क्या है, QR बड़े वाले ट्राइंगल का हिस्सा है और QS क्या है, छोटे वाले ट्राइंगल का करस्पॉन्डिंग साइड है। QR का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है छोटे वाले ट्राइंगल में QS। तो ये दोनों तो आपस में प्रोपोर्शनल हो गए। हमें एक छोटा सा काम ये करना है कि हमें दो और चीज़ें प्रोपोर्शनल करनी है, चाहे तो हम दो और साइड को दिखा दें, चाहे एक एंगल को शो कर दें। तो ये दोनों जो ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूफ करना है, अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को आप ध्यान से देखोगे, यानी PQS को देखो और TQR को देखो, तो इसमें जो एंगल Q है ये दोनों में कॉमन एंगल है, यानी कि हमने एक साइड को प्रोपोर्शनल शो कर दिया, एक एंगल को हमने बराबर शो कर दिया। एक चीज़ और हमें प्रूफ करना है, देखिए क्या हो सकता है। QT यहाँ पे दिया है QT अपॉन PR, तो QT हमारे पास यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, इसका जो करस्पॉन्डिंग है वो QP होना चाहिए था। अगर QP होता तो सिमिलर हम बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पर QP नहीं है। ठीक है, यहाँ पे QP नहीं है, यहाँ पे बल्कि दिया है PR दिया है। ये देखिए यहाँ पर PR दिया है, तो हमें PR के बराबर क्या शो करना है, हमें PR की जगह अगर PQ मिल जाए तो हमारा काम हो जाए। तो देखिए कैसे मिलेगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमें गिवन है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। तो अगर ये गिवन है, इनके सामने के साइड भी बराबर हो जाएंगे, अगर एंगल बराबर हैं तो सामने के साइड भी बराबर हो जाएंगे, मतलब PQ इज इक्वल टू PR। तो यहाँ पे जो PR लिखा है इसकी जगह हम PQ लिख सकते हैं। क्लियर हो गई बात। अब अगर ऐसा हो सकता है, इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाई कौन सा रूल, बाई SAS रूल, सिमिलैरिटी रूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या था, इसमें दो ट्राइंगल्स दिए गए हैं। एक ही ट्राइंगल है ABC और इसके कुछ एल्टीट्यूड्स दिए हैं। पहला एल्टीट्यूड है AD और दूसरा एल्टीट्यूड है CE। ठीक है, एल्टीट्यूड का मतलब किसी वर्टेक्स से किसी साइड पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। क्लियर, साइड पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसमें हमें शो करना है कि ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। AEP कहाँ है, AE ये है, ये वाला ट्राइंगल जो है वो ट्राइंगल AEP है और CDP आपका ये वाला ट्राइंगल है। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर प्रूफ करने के लिए आपके पास कौन कौन से सिमिलैरिटी रूल होते हैं, आपके पास है, पहला तो है आपके पास AA रूल, AA कहो या फिर AAA कहो, कुछ भी बोल दो। उसके बाद आपके पास है SAS रूल होता है और एक होता है SSS रूल। तो 3 रूल सिमिलैरिटी के आपके पास हैं। इन तीनों में से आपको देखो कौन सा अप्लाई करना ज़्यादा ईजी है। तो यहाँ पर हमारे लिए AA अप्लाई करना ज़्यादा ईजी है। क्यों, क्योंकि ये वाला जो एंगल है एंगल APE और ये जो एंगल है CPD, ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो इस ट्राइंगल का एक एंगल और इस ट्राइंगल का एक एंगल आपस में बराबर हो गया। अब इस ट्राइंगल का एक एंगल मतलब APE जो ट्राइंगल है इसका एक एंगल E ये 90 डिग्री का है क्योंकि ये एल्टीट्यूड है। ठीक है, इसी तरीके से CDP का एंगल जो D है ये भी आपका 90 डिग्री का है। क्लियर, तो एक एंगल 90 डिग्री के हैं, बराबर हो गए, और एक एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये भी आपस में बराबर हो गए। तो हमने दो एंगल्स को इक्वल शो कर दिया।
इस तरीके से बाय डबल ए रूल दोनों जो है ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो गए। इसी तरीके से हम सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या करना है, ए बी डी। ए बी डी कौन सा ट्राइंगल है, ये है ए बी और ये आपका डी है, ठीक है, ए बी डी। और दूसरा ट्राइंगल हमें लेना है सी बी ई। तो सी बी ई कौन सा ट्राइंगल है, ये आप देख पा रहे होगे। इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हम डबल ए का सहारा लेते हैं। कैसे, एंगल बी जो है ये दोनों में कॉमन है, ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। ट्राइंगल ए डी बी में भी एंगल बी है और ट्राइंगल सी ई बी में भी एंगल बी है। और दूसरा एंगल कैसे बराबर करेंगे, ये 90 का है और ये भी 90 का है, ठीक है, तो एक एंगल और बराबर हो गया। तो मतलब दोनों ट्राइंगल्स में दो एंगल्स आपस में बराबर हो गए, तो हम कहेंगे कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। इसी तरीके से थर्ड भी हो सकता है और फोर्थ भी हो सकता है। बाई डबल ए रूल सारे होंगे, ठीक है, एक 90 डिग्री बराबर हो जाएगा और एक कॉमन एंगल मिल जाएगा थर्ड वाले में भी और फोर्थ वाले में भी। उसका सोल्यूशन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सेकेंड का है, ये थर्ड पार्ट का है, ये फोर्थ पार्ट का है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या फिर अपने मन से भी कर सकते हैं अगर आपको समझ में आ गया है तो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या था, दो ट्राइंगल्स हैं आपके ए बी सी और एफ ई जी। देखिए ट्राइंगल ए बी और सी, दूसरा है ट्राइंगल एफ ई और जी। ये हमें दिया गया है कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं। तो जब आपस में सिमिलर हैं, इसका मतलब ए बी अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई जी इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी, हमें पता है। और क्या पता है, दूसरी बात हमें पता है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल ये वाला एंगल हम बोल देते हैं ए सी बी इज इक्वल टू एंगल एफ जी ई, ये दोनों बराबर हैं। और इसमें क्या दिया है कि सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी। ए सी बी का जो बाइसेक्टर है वो सी डी है, ये जो है वो बाइसेक्टर लाइन है। इसी तरीके से एच जी जो है ये बाइसेक्टर लाइन है। अच्छा, अगर सी ये पूरा एंगल इस बाइसेक्टर के बराबर है, ठीक है, तो क्या इसका जो आधा पार्ट है यानी कि ए सी डी ये आधा होगा और इधर एफ जी एच ये आधा होगा, तो क्या ये आपस में बराबर नहीं होंगे? अगर पूरा बराबर है तो इनका आधा भी आपस में बराबर होगा। थोड़ा सा और इसको हम क्लियर कर देते हैं। अगर ये पूरा का पूरा एंगल आपस में बराबर है और हम कह रहे हैं कि ये और ये आपस में बराबर हैं क्योंकि ये आधा आधा है, इसी तरीके से ये भी आधा आधा है, तो क्या ये वाला जो एंगल है जिसका नाम है ए सी डी, इस वाले एंगल के जिसका नाम है एफ जी एच आपस में बराबर नहीं होंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। इसी तरीके से डी सी बी और एच जी ई ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, हमें शो करना है कि सी डी अपॉन जी एच, सी डी किसका पार्ट है इस ट्राइंगल का, जी एच कहाँ है, ये है। ए सी अपॉन एफ जी, ए सी आपका इधर है, एफ जी आपका इधर है। इन दोनों को हमें प्रोपोर्शनल शो करना है। अगर इनको हमें प्रोपोर्शनल शो करना है तो ये सोचिए कि हम ट्राइंगल ए डी और सी और ट्राइंगल एफ एच जी, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दें तो ये वाला चीज़ हम प्रूफ कर सकते हैं। तो इनको सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें डबल ए का सहारा लेना पड़ेगा या फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स एस ए एस का सहारा लेना पड़ेगा या फिर ट्रिपल एस का सहारा लेना पड़ेगा। हम देखते हैं कि हमारे लिए ईजी क्या है। देखो, इन दोनों में सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि ये जो एंगल ए है एंगल एफ के बराबर है, ये गिवन है। क्यों गिवन है? क्योंकि ये पूरा ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर है, इस पूरे के पूरे ट्राइंगल के सिमिलर है। तो तीनों एंगल्स तो आपस में बराबर है ना, ये आपको गिवन था, ठीक है। तो एंगल ए बराबर एंगल एफ है और ये जो आधा वाला एंगल है ये इसके बराबर है, मतलब ए सी डी इज इक्वल टू एफ जी एच, ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हैं। तो दो एंगल्स आपस में बराबर हो गए। बाई ए रूल हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ जी एच। अब ये सिमिलर हो गए तो इनके साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, ठीक है। सेकेंडली आपसे जो पूछा गया है, ठीक है, वो भी हम कर लेते हैं। हमें प्रूव करना है डी सी बी इज सिमिलर टू एच जी ई। डी सी बी ये वाला ट्राइंगल है, एच जी ई ये वाला ट्राइंगल है, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। तो इसमें हमको दिया गया है कि B इज़ इक्वल टू E,
तो एक एंगल तो हमें पता चल गया, और दूसरा हमें ये पता है कि DCB इज इक्वल टू HGE, ये भी हमें पता है। ठीक है, तो दो एंगल आपस में बराबर हो गए, तो दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो जाएंगे, सिंपल। और ये वाला थर्ड पार्ट, DCA इज सिमिलर टू HGF, DCA इज सिमिलर टू HGF। क्लियर, ये हम पहले ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, क्योंकि ये साइड ये एंगल के बराबर है, एंगल A एंगल F के बराबर है, तो दोनों आपस में सिमिलर हो जाएंगे। तो सोल्यूशन यहाँ पे दिया गया है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ये भी दिया गया है पार्ट 2 और पार्ट 3 का। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 था। तो क्वेश्चन नंबर 12 में ये है, दो ट्राइंगल्स आपको दिए गए हैं, ट्राइंगल ABC दिया है और ट्राइंगल PQR दिया है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि जो आपका साइड AB है वो PQ के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, दूसरी बात बोल रहा है कि जो साइड BC है ये QR के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, AB इज प्रोपोर्शनल टू PQ, BC इज प्रोपोर्शनल टू QR। क्लियर, और AD इज प्रोपोर्शनल टू PM। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि अगर जो BC है ये QR के प्रोपोर्शनल है, सपोज करिए, तो AD चूँकि मीडियन दिया गया यहाँ पे कि AD एक मीडियन है, तो ये इस चीज़ को दो पार्ट में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मतलब BD इज इक्वल टू DC, और यहाँ पर QM इज इक्वल टू MR, दोनों आपस में बराबर हैं, ध्यान देना। तो अब अगर BC प्रोपोर्शनल है QR के, तो BC का जो आधा है BD, क्या ये प्रोपोर्शनल नहीं होगा QM के? बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, BD अगर प्रोपोर्शनल है, BC अगर प्रोपोर्शनल है QR के, तो BD जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा QM के, क्योंकि उसका जस्ट आधा है। इसी तरीके से DC किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? DC MR के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया, आइए आगे देखते हैं। आगे हम क्या करते हैं कि AB इज प्रोपोर्शनल टू PQ और BD इज प्रोपोर्शनल टू QM और AD इज प्रोपोर्शनल टू PM। ये तीनों हमें गिवन है। ठीक है, जो BD प्रोपोर्शनल टू QM था वो हमने कैसे शो किया है? वो हमने ऐसे शो किया है, क्योंकि AD आपका मीडियन है तो D आपका मिड पॉइंट हो जाएगा और M यहाँ पर मिड पॉइंट हो जाएगा, इसलिए BD इज इक्वल टू DC है, यहाँ पे QM इज इक्वल टू MR है, इसलिए BC प्रोपोर्शनल टू QM हो जाएगा। तो इसको हमने दो पार्ट में प्रूफ करना है। पहला, ये वाला ट्राइंगल लेकर के ABD और PQM, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है सबसे पहले। तो कैसे हुआ? ये ट्राइंगल इसके प्रोपोर्शनल, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है, गिवन है, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है, गिवन है, और ये पूरा का पूरा BC QR के प्रोपोर्शनल है। तो हमने कहा कि BD इसका आधा है तो वो भी QM के प्रोपोर्शनल होगा। तो हमने फर्स्ट पार्ट शो कर दिया कि ये दोनों सिमिलर हैं। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट में आते हैं। सेकेंड पार्ट में AD हमारा PM के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, AD हमारा PM के प्रोपोर्शनल है और DC MR के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और एक चीज़ और, वो कौन सी चीज़ है? हमने पहले ये प्रूफ कर लिया है कि ABD प्रोपोर्शनल है PQM के। अगर प्रोपोर्शनल है तो क्या हो जाएगा? एंगल D इज इक्वल टू एंगल M हो जाएगा, और अगर एंगल D यानी कि ADB इज इक्वल टू एंगल PMQ हुआ, तो इसका जो सप्लीमेंट्री एंगल है, मतलब ADC, ये वाला एंगल PMR इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। मतलब एंगल ADC विल बी इक्वल टू एंगल PMR। तो यहाँ पर हमने ये शो कर दिया कि साइड AD इज प्रोपोर्शनल टू PM, DC इज प्रोपोर्शनल टू MR और एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल PMR। तो हमने SAS के थ्रू ये शो कर दिया कि जो ट्राइंगल ADC है और ट्राइंगल PMR है आपस में सिमिलर हैं। ठीक है, अब देखिए हमें क्या मिलता है। फर्स्ट पार्ट्स अगर आपस में सिमिलर हैं, ये इसके सिमिलर है, तो एंगल B एंगल Q के बराबर होगा। इसी तरीके से ये वाला जो पार्ट है अगर इसके सिमिलर है तो एंगल C एंगल R के बराबर होगा। ठीक है, अगर ऐसा हो गया
तो आप इस पूरे ट्राइंगल को कंसीडर करो। इस पूरे ट्राइंगल में और इस पूरे ट्राइंगल में आपको दिख रहा होगा कि दो एंगल्स आपस में बराबर हो गए। तो जब किसी दो ट्राइंगल्स में आपस में दो एंगल बराबर हो गए तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं यूजिंग डबल ए सिमिलैरिटी रूल। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार इसको और वीडियो को देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। और सॉल्यूशन कैसे लिखना है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें आपका डाउट था। तो इसमें हमने क्या किया है कि हमारे पास सेम, देखो उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। पहले हमने कहा था कि ए बी इज़ प्रोपोर्शनल टू पी क्यू और बी सी इज़ प्रोपोर्शनल टू क्यू आर, ये बोला था, और ए डी इज़ प्रोपोर्शनल टू पी एम, ये बोला था। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा दिया है, आप थोड़ा सा अलग दिया है। यहाँ पे आपको दिया गया है, एक सेकेंड क्लियर कर देते हैं इसको। यहाँ पे आपको दिया गया है कि ए बी इज़ प्रोपोर्शनल टू पी क्यू और ए सी इज़ प्रोपोर्शनल टू पी आर, और ये जो आपका मीडियन है ए डी, दिस इज़ प्रोपोर्शनल टू पी एम, ये गिवन है। तो इसमें हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो पूरा ट्राइंगल है ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर ये आपस में सिमिलर हैं, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमें ये गिवन है कि देखो गिवन क्या है हमारे पास, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी प्रोपोर्शनल है पी क्यू के, तो यानी ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ये हमें गिवन है। अब हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन किया है। ए डी जो हमारी लाइन है इसके बराबर, इसके लेंथ में बराबर एक लाइन हमने खींचा डी ई। इसी तरीके से पी एम जो लाइन है उसके बराबर हमने एक लाइन खींचा एम एल, उसके जस्ट बराबर। फिर ये हमारा पॉइंट बन गया ई। अब हमने बी को ई से मिला दिया, सी को ई से मिला दिया, क्लियर। यहाँ पर हमने क्यू को एल से मिला दिया, ये आपका एम एल लाइन है, तो क्यू को एल से मिला दिया और आर को भी एल से मिला दिया। ठीक है, अब हमको पता है कि जो मीडियंस होते हैं वो अपोजिट साइड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर मीडियंस क्या क्या हैं, यहाँ पर मीडियंस हैं ए डी ये वाला और यहाँ पर पी एम। तो ये साइड बी सी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी बी डी इज इक्वल टू डी सी और यहाँ पर क्यू एम इज इक्वल टू एम एल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है क्यू एम इज इक्वल टू एम आर, यहाँ पर ये आर है, क्यू एम इज इक्वल टू एम आर। ठीक है, अब हमें पता है कि ए डी इज इक्वल टू डी ई, हमें ये भी पता है कि ये जो ए डी है ये डी ई के बराबर है क्योंकि हमने बाई कॉन्स्ट्रक्शन ऐसा लिया है, और पी एम दिस इक्वल टू एम एल, ये भी हमने बाई कॉन्स्ट्रक्शन लिया है। अब आगे हम क्या कर रहे हैं, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी डायगोनल्स ए सी एंड बी सी बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट डी। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं ए बी ई सी ये वाला जो हमारा क्वाड्रिलेटरल बना है इसमें ये दोनों डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं आपस में एक दूसरे को तो ये जो है एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी पी एम इज इक्वल टू एम एल है। ठीक है, पी एम इज इक्वल टू एम एल है और क्यू एम इज इक्वल टू एम आर है। ठीक है, तो ये भी जो इस क्वाड्रिलेटरल के दोनों डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये भी जो क्वाड्रिलेटरल है ये भी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब हमने ये प्रूफ किया कि ये वाला क्वाड्रिलेटरल दोनों एक दूसरे के दोनों मतलब पैरेललोग्राम हो गए। अभी तक हमने ये प्रूफ किया है। आगे देखते हैं, इसके बाद हमने क्या किया, इट इज़ गिवन सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट पी क्यू एल आर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम एंड पी आर इज इक्वल टू क्यू एल, पी आर इज इक्वल टू क्यू एल, ये आप देख सकते हैं। पी आर यहाँ पर है, दिस इज इक्वल टू क्यू एल, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो आमने सामने की साइड्स बराबर होंगी, और क्यू पी दिस इज इक्वल टू एल आर, ये आपस में बराबर होंगी। ठीक है, इट वॉज ऑल्सो गिवन दैट, हमें ये पहले दिया हुआ है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। अब ए बी अपॉन पी क्यू यहाँ से हम लेते हैं इज इक्वल टू बी ई अपॉन क्यू एल।
AC की जगह इन्होंने BE लिया है। क्यों लिया है वो आप देख लीजिए। AC और BE आपस में बराबर हैं। ये जो साइड है और ये साइड है ये आपस में बराबर है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो आमने सामने की साइड्स आपस में बराबर होंगी। इसलिए यहाँ पर AC अपॉन PR की जगह लिखा गया है BE अपॉन QL। ठीक है, AD अपॉन PM की जगह लिया गया है, हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और 2 का मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि AD के बजाय हमारा पूरा का पूरा AE हमें साइड मिल जाए। ठीक है, तो हमने AD में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और PM में भी 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, एक सेकेंड, तो यहाँ पे हमें ये चीज़ मिल गई। अब इसी के आगे हम देखते हैं AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BE अपॉन QL इज इक्वल टू 2 टाइम्स AD का मतलब AE है, 2 टाइम्स PM का मतलब PL है। यहाँ पे देख सकते हो ये जो PM का 2 टाइम्स है ये पूरा PL हो जाएगा और AD का 2 टाइम्स पूरा AE हो जाएगा। तो वो चीज़ यहाँ पे आपको दिया गया है AE अपॉन PL। अब अगर हमने ये शो कर दिया AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BE अपॉन QL इज इक्वल टू AE अपॉन PL, AB अपॉन PQ, एक बार और इसको ध्यान से देख लो यहाँ पे AB अपॉन PQ, ठीक है, इज इक्वल टू BE अपॉन QL इज इक्वल टू ADAL, यहाँ तक AE अपॉन PL। ये तीनों साइड्स जो है आपस में सिमिलर हो गई, सॉरी करस्पॉन्डिंग हो गई, मतलब सेम रेशियो में हो गई, प्रोपोर्शनल हो गई, सॉरी। तो ये वाला साइड AB PQ के प्रोपोर्शनल हो गया, BE वाला साइड QL के प्रोपोर्शनल हो गया और ये जो पूरा साइड है AE ये PL के प्रोपोर्शनल हो गया। तो ये जो पूरा ट्राइंगल है हमारा ट्राइंगल ABE ये प्रोपोर्शनल हो गया, मतलब सिमिलर हो गया ट्राइंगल PQL के, मतलब ABE ट्राइंगल PQL के सिमिलर हो गया। अब इसी तरीके से हम ये भी शो कर सकते हैं कि जो हमारा ट्राइंगल AEC है ये सिमिलर होगा PLR के, ये भी हम शो कर सकते हैं। तो अगर दोनों सिमिलर हम शो कर दें तो पूरा का पूरा ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ डबल ए रूल, वही यहाँ पर किया गया है। वी नो दैट करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, सो BAE इज इक्वल टू QPL। BAE कहाँ पर है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। BAE मतलब यहाँ तक एंगल है ये वाला, और QPL ये वाला एंगल, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। अब आगे क्या किया गया है, सिमिलरली वी कैन शो दैट ट्राइंगल AEC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PLR। जैसे कि मैंने बताया कि ये वाला AEC और PLR इसको भी हम सिमिलर प्रूफ करेंगे और फिर ये वाला एंगल शो कर देंगे कि इस वाले एंगल के इक्वल है। ठीक है, एक सेकेंड और क्लियर कर दूं ज़रा। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर शो किया हमने फर्स्ट पार्ट में, सेकेंड पार्ट में इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों पार्ट को मिला करके ये जो पूरा एंगल है इस पूरे एंगल के आपस में बराबर हो जाएगा। और साइड AB और साइड PQ ये प्रोपोर्शनल है, साइड AC साइड PR ये भी प्रोपोर्शनल है, गिवन है ये, और एक एंगल ये आपस में हमने बराबर शो कर दिया। इसका मतलब बाई SAS सिमिलैरिटी रूल हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं। क्लियर हुआ? तो ये थोड़ा सा इसका प्रूफ थोड़ा सा उससे हट के था, इसमें हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करके 2 बड़े ट्राइंगल्स लेने थे और फिर 2 पार्ट करके इनको हमें सिमिलर प्रूफ करना है। पहले फर्स्ट पार्ट को किया तो आधा एंगल प्रूव हुआ, फिर सेकेंड पार्ट को किया फिर बाकी का आधा एंगल इक्वल प्रूव हुआ, फिर जब आधा और आधा ऐड किया हमने दोनों इक्वेशंस को तो पूरा एंगल A और पूरा एंगल P आपस में इक्वल हो गया। अब बाई SAS हम लगा करके इनको सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसका जो सोल्यूशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 भी डाउट था, जिसमें है कि अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट्स अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट शैडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यहाँ पर हमारे पास एक वर्टिकल पोल है जिसका नाम है CB, इसका लेंथ है 6 मीटर, इसका एक शैडो पड़ रहा है, यहाँ पे मान लो सन है
और सन की इस तरीके की रेज आ रही हैं, तो सन रेज इस पर लग रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एक शेडो कास्ट हो रहा है, और मान लीजिए कि जो शेडो की डिस्टेंस है इस ऑब्जेक्ट से, इस पोल से जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर की है, यानी शेडो की लेंथ कितनी है, 4 मीटर की है, और पोल की लेंथ कितनी है, 6 मीटर की है, ठीक है। उसी समय बोल रहा है कि एक जो है हमारे पास टावर भी है, जिसका नाम हम यहाँ पे RQ बोल रहे हैं, ठीक है। एक हमारे पास टावर है, इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर दें। हाँ, ये है टावर RQ, इसका शेडो है QP, और इसके शेडो की जो लेंथ है दैट इज़ 28 मीटर। हमें हाइट नहीं पता है, हाइट ही हमें बताना है, तो हमने मान लिया कि लेट द हाइट शुड बी h, ठीक है। अब अगर सन यहाँ पे है, सपोज करो यहाँ पे सन है, तो जो एंगल इस ऑब्जेक्ट के लिए होगा, यानी यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वही एंगल यहाँ पर भी बनेगा, ठीक है, क्योंकि सन इस तरह बहुत ऊपर होता है, ठीक है। यहाँ पर हम शो नहीं कर पा रहे हैं। जो एंगल आपका इंक्लिनेशन यहाँ पर बनेगा वही इंक्लिनेशन एंगल यहाँ पर भी बनता है, क्लियर। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है BCA और एंगल QRP, ये वाला एंगल, ये आपस में बराबर होते हैं। थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं इसको। ये वाला जो एंगल है, एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल QRP होता है, क्योंकि जो हमारा सन है, ठीक है, सन का जो इंक्लिनेशन होता है, सन यहाँ पर नहीं है, इसको हम काफ़ी ऊपर हमें दिखाना है, लेकिन यहाँ पर हम शो नहीं कर पा रहे हैं, तो उस वजह से जो लाइट पड़ती है, सन रेज आती हैं, वो सेम एंगल पे पड़ती हैं, इसलिए ये एंगल इस एंगल के बराबर है। ये सन का इंक्लिनेशन एंगल है, ठीक है, तो ये आपस में बराबर होती हैं। इसके बाद ये वाला जो एंगल है, चूँकि पोल वर्टिकल है तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और टावर भी वर्टिकल है तो यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। मतलब एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q है, और ये एंगल C इज इक्वल टू एंगल R है। तो दो एंगल्स आपस में बराबर हो गए, यानी दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो गए, सिमिलर ट्राइंगल्स बन गए बाई AA रूल। अब अगर सिमिलर ट्राइंगल्स बन गए तो हम कहेंगे उनके साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। साइड प्रोपोर्शनल होने का मतलब CB अपॉन RQ इज इक्वल टू BA अपॉन QP। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा करके हमने फाइंड आउट कर लिया सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ़ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल्स ABC एंड PQR रिस्पेक्टिवली, वेयर ABC इज सिमिलर टू PQR, ठीक है। ये देखिए दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, कौन कौन से, ABC और PQR। ये ABC और PQR दो ट्राइंगल्स हैं, इनका मीडियन है, इसका मीडियन AD है और इसका मीडियन PM है, और हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। हमें शो करना है AB अपॉन PQ, AB ये है, PQ ये है, इज इक्वल टू AD अपॉन PM, ये हमें शो करना है। और ये गिवन है कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं, ठीक है। तो अगर सिमिलर हैं तो इनमें दो प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। पहली तो इनके साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QM, ये वाली चीज़ें आपस में बराबर हो जाती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, इसी तरीके से एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब ये आपके मीडियंस हैं, इसलिए BD जो है वो क्या है, पूरे के पूरे BC का आधा है, और ये QR का आधा क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर R है तो चूँकि PM मीडियन है, मतलब QM इज इक्वल टू MR है। जैसे कि ये सेम कॉन्सेप्ट हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चंस में डिस्कस किया था, ठीक है। तो अगर BC प्रोपोर्शनल है QR के, तो हम ये तो कह ही सकते हैं कि जो BD है ये QM के प्रोपोर्शनल होगा। अब हमें गिवन क्या है कि एंगल B एंगल Q के बराबर है, और साइड AB प्रोपोर्शनल है साइड PQ के। इसी तरीके से हमने शो कर दिया कि ये जो BD है
दिस इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू क्यू एम। तो यहाँ पे एस ए एस रूल से हम कहेंगे ट्राइंगल ए बी डी दिस इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम। ठीक है, इस पार्ट को हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया, और सिमिलर प्रूफ किया है तो इनके तीनों साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ठीक है, और यही हमें प्रूफ करना था, तो इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया। बाकी सॉल्यूशंस यहाँ पे लिखा हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्यूशन नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर। अब आते हैं हम आज के टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक क्या है? थ्योरम नंबर 6.6। थ्योरम नंबर 6.6 में क्या है कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, देखिए एरिया की जब भी हम बात करते हैं तो एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से होता है, और हम ये इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं, ये एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद ऐसा हो कि जो एरिया का रेशियो है, दो ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो है, उन दोनों ट्राइंगल्स के साइड्स के रेशियो का स्क्वायर के बराबर हो। ठीक है, एग्जैक्टली वही है थ्योरम नंबर 6.6। यानी इस ट्राइंगल का जो एरिया है और इस ट्राइंगल का जो एरिया है, इन दोनों का जो रेशियो होगा, यानी कि ये एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर, ये इनके साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए अपॉन आर पी का स्क्वायर, इसके बराबर होगा। ठीक है, फॉर फाइंडिंग द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, अब हम क्या करते हैं कि दो ट्राइंगल्स का एरिया निकालने के लिए हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया ए एम, और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया पी एन। देखिए इसका जो प्रूफ है, इस थ्योरम का जो प्रूफ है वो आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका प्रूफ नहीं आएगा, लेकिन स्टेटमेंट आपको याद रखना है। क्लियर। तो देखिए ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हो? बेस इंटू हाइट इंटू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ए बी सी, इस वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बी सी इंटू ए एम। बी सी इसका बेस है, ए एम इसकी हाइट है। इसी तरीके से एरिया ऑफ पी क्यू आर, इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू क्यू आर बेस है इंटू पी एन इसकी हाइट है। तो हाफ इंटू क्यू आर इंटू पी एन, ये हो गया। क्लियर, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब हम इसकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं। एरिया ऑफ ए बी सी फर्स्ट ट्राइंगल वाला है, ये सेकेंड ट्राइंगल का एरिया है। इनकी वैल्यूज़ ये आई हैं, हाफ ऑफ बी सी इंटू ए एम, हाफ ऑफ क्यू आर इंटू पी एन, ये आ गया। ठीक है, अब हाफ और हाफ यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ये बच गया बी सी इंटू ए एम अपॉन क्यू आर इंटू पी एन, ये आ गया। क्लियर। अब हम ट्राइंगल ए बी एम और ट्राइंगल पी क्यू एन में देख रहे हैं। ए बी एम कौन सा ट्राइंगल है? ये वाला ट्राइंगल है। और पी क्यू एन कौन सा ट्राइंगल है? ये वाला ट्राइंगल है। इन दोनों ट्राइंगल्स में हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये वाला जो एंगल है दिस इज इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि वो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। क्योंकि ए बी सी ये पूरा का पूरा ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर हमने लिया था, इसलिए तीनों एंगल्स आपस में बराबर होंगी। एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, और एंगल सी एंगल आर के बराबर है। लेकिन हम केवल इस वाले ट्राइंगल को कंसीडर कर रहे हैं, ए बी एम और पी क्यू एन। यहाँ पर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल एम जो है ये 90 डिग्री का है क्योंकि एल्टीट्यूड है। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है एम, ये इस एंगल एन के बराबर है, ईच 90 डिग्री। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या आपस में सिमिलर नहीं हो गए? और अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो गए तो इनके जो साइड्स का रेशियो है वो सेम हो जाएगा, यानी इनके साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं? ये देखिए, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो प्रोपोर्शनल में हम ए एम अपॉन पी एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हम ये भी देख सकते हैं कि ए बी सी इज प्रोपोर्शनल टू पी क्यू आर, ये तो हमें गिवन है, ये हम मान के चल रहे हैं। अब अगर ऐसा है तो इसके तीनों साइड्स आपस में
प्रोपोर्शनल तो होंगे ही, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू सी अपॉन आर पी, ये तो हमें गिवन ही है। ठीक है, अब हम इक्वेशन नंबर 1 को देखते हैं और इक्वेशन नंबर 3 को देखते हैं। इन दोनों से हमको ये मिलता है एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर। ठीक है, इट इज़ इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इंटू ए एम अपॉन पी एन। देखो ए एम अपॉन पी एन तो ऑलरेडी इसमें था, तो यहाँ पर जो बी सी अपॉन क्यू आर है वो एग्जैक्टली आया है इक्वेशन नंबर 3 से। इक्वेशन नंबर 3 में दिया गया है कि ए बी अपॉन पी क्यू की जगह हम लिख सकते हैं बी सी अपॉन क्यू आर, तो इसलिए बी सी अपॉन क्यू आर की जगह हमने क्या लिख दिया, ए बी अपॉन पी क्यू। तो ए बी अपॉन पी क्यू इंटू ए एम अपॉन पी एन। अब इसमें हम लगाएंगे इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में क्या दिया है कि ए एम अपॉन पी एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू है। अब इस ए बी अपॉन पी क्यू को हम यहाँ पे ले आएंगे, तो बाई इक्वेशन नंबर 2 एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर में हम ए बी अपॉन पी क्यू इंटू ए बी अपॉन पी क्यू 2 बार लाएंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन आर पी का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। तो ये आपका थ्योरम का स्टेटमेंट है। इसी पर बेस्ड एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 9। यहाँ पे दिया गया है कि द लाइन सेगमेंट एक्स वाई एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ पर दिया गया है ये इस पैरेलल टू साइड ए सी, ये और ए सी ये दोनों आपस में पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, एक सेकेंड, ये दोनों आपस में पैरेलल लाइंस हैं ए सी। ठीक है, ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड इट डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू 2 पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। मतलब जो एरिया ट्राइंगल एक्स बी वाई का है वही एरिया ये जो क्वाड्रिलेटरल है एक्स ए सी वाई, ये वाला जो क्वाड्रिलेटर है, यानी ये पूरा एरिया और ये पूरा एरिया ये आपस में बराबर है। इसका कहने का सिंपली मतलब है कि ये जो लाइन एक्स वाई है ये इस ट्राइंगल ए बी सी को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये वाला पूरा एरिया और ये वाला पूरा एरिया आपस में इक्वल है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ ए एक्स अपॉन ए बी। ए एक्स हमारा ये है अपॉन ए बी पूरा का पूरा ये है। ठीक है, आइए इसकी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास दिया गया है कि एक्स वाई इज पैरेलल टू ए सी। ठीक है, ये हमें गिवन है, और एंगल बी एक्स वाई इज इक्वल टू एंगल ए, एंगल बी वाई एक्स इज इक्वल टू एंगल सी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो अगर ये वाला जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है तो आप देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहाँ कहाँ बन रहे हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है, और ये एंगल कॉमन है। अगर हम पूरा ट्राइंगल देखें, ट्राइंगल ए बी सी को देखें, इस ट्राइंगल को देखें, और दूसरा ट्राइंगल एक्स वाई बी, इन दोनों ट्राइंगल्स को देखें, तो ट्राइंगल एक्स बराबर ट्राइंगल ए हो गया, ट्राइंगल वाई बराबर ट्राइंगल सी हो गया, और ये जो एंगल था, ठीक है, ये कॉमन एंगल है। ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये कॉमन एंगल, मतलब ट्राइंगल बी एक्स वाई और ट्राइंगल बी ए सी, इन दोनों ट्राइंगल्स में तीनों एंगल्स आपस में सेम हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, ये इसके बराबर हो गया और ये इसके बराबर हो गया, और ये कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में। तो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे कि नहीं सिमिलर हो जाएंगे? और अगर सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए तो ऐसे केस में हम बोल सकते हैं कि जो छोटा वाला ट्राइंगल है इसका साइड बी एक्स, इसका साइड क्या है बी एक्स, अपॉन बड़ा वाला साइड क्या है, बड़ा वाला साइड क्या है बी ए, यानी ए बी। ठीक है, इज इक्वल टू क्या बोलेंगे एक्स वाई अपॉन ए सी। ठीक है, इज इक्वल टू तीसरा साइड क्या है बी वाई अपॉन बी सी, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, सिमिलर होने के बाद अब देखिए एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ एक्स बी वाई, एरिया का हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर
एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ बी एक्स वाई, जो बड़ा वाला ट्राइंगल है इसका एरिया अपॉन जो छोटा वाला ट्राइंगल है इसका एरिया, इज इक्वल टू, देखिए क्या दिया है, ए बी अपॉन एक्स बी का होल स्क्वायर, ए बी अपॉन एक्स बी का होल स्क्वायर। तो एरिया चूंकि डबल दिया है कि जो एक्स बी वाई है ये आधा एरिया है, ए बी सी टोटल एरिया है, एक्स बी वाई उसका आधा एरिया है, तो इसलिए इसका 2 टाइम्स किया हुआ है, ठीक है, इसलिए इसका 2 टाइम्स किया हुआ है। तो एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ एक्स बी वाई। इन दोनों का रेशियो क्या आ गया, 2:1 आ गया। अब यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से हम देखते हैं कि ए बी अपॉन एक्स बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/1, ठीक है। अब इन दोनों का स्क्वायर रूट करेंगे तो ए बी अपॉन एक्स बी इज इक्वल टू √2/1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया गया, इसको हम देखिए, यहाँ पर अगर आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर -1 कर दें सब में, ठीक है। ए बी अपॉन एक्स बी दिया गया है, यहाँ पर अगर आप इसको देखो उल्टा किया गया, रिवर्स किया गया, एक्स बी ऊपर गया, ए बी नीचे आया, और यहाँ पर भी रिवर्स हो गया 1/2। फिर इसमें 1 माइनस एक्स बी अपॉन ए बी, मतलब 1 में से माइनस कर दिया गया दोनों साइड्स को, ठीक है। तो ऐसा करने से आपको ए एक्स अपॉन ए बी ये फाइंड आउट हो गया, ए एक्स अपॉन ए बी फाइंड आउट हो गया। आप चाहते तो यहाँ से भी सीधे के सीधे -1 कर देते तो भी आ जाता, ठीक है, -1 करने से भी आ जाता। इसको वो करके, मतलब रिवर्स करके, जैसे यहाँ पे आपने रिवर्स किया, रिवर्स करके -1 कर देते तो आ जाता, ठीक है, जैसे इन्होंने किया है। तो ये आपका आंसर हो गया। इस पे बेस्ड आपका एक्सरसाइज नंबर 6.4 है। 6.4 हमने डिस्कस ऑलरेडी किया था, जिसके कुछ क्वेश्चंस हमने आपसे डिस्कस किए थे, ये वाला क्वेश्चन आपने सॉल्व भी किया है, ठीक है। तो ये वाला एक्सरसाइज आपको खुद से करना है। वीडियो थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है, बड़ा वीडियो हो गया है। इस एक्सरसाइज में जिस क्वेश्चंस पे डाउट होगा वो क्वेश्चन नंबर आप वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में लिखिएगा, तो उस क्वेश्चन नंबर को हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आज हम यहीं तक करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।